हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। डेट है 29 अक्टूबर। तो पहला क्वेश्चन है कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज रिसेंटली साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बेसिक एक्सचेंज और कोऑपरेशन एग्रीमेंट किस कंट्री के बीच में साइन हुआ था? इंडिया जापान, यूएसए जापान, इंडिया एंड यूएसए एंड रशिया। तो ये साइन हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फेनी ब्रिज से रिलेटेड। तो फेनी ब्रिज अभी न्यूज़ में था, तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया है कहाँ पे, किसको किसको जोड़ता है ये? तो ये जोड़ता है त्रिपुरा और चित्तागोंग को। ऑप्शन ए सही है। थर्ड क्वेश्चन है कि किस टाइप का जो आर्किटेक्चर है वो राजस्थान में पाया जाता है? तो पहला है नागरा स्टाइल, दूसरा है ट्रेडिशनल हवेली एलॉन्ग विथ क्लासिकल नागरा, तीसरा है जैन टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, चौथा है एलिवेटेड टेम्पल स्टाइल। तो उसका सही आंसर है डी। ये सारे जो स्टाइल्स हैं, नागरा स्टाइल, ट्रेडिशनल हवेली विथ क्लासिकल नागरा और जैन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और एलिवेटेड टेम्पल स्टाइल, तो ये सारे टाइप ऑफ जो आर्किटेक्चर हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाइना पाकिस्तान 1963 एग्रीमेंट। तो जो चाइना पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट था 1963 का, तो उस चीज़ को लेके है। पहला पॉइंट है इसमें कि इट रिजल्टेड इन पाकिस्तान handing over Saskazam Valley of Aksai Chin to China. Second, the agreement is recognized as legal by India. Third, India and Bhutan are China's only land neighbors that don't have a resolved boundary. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये कहता है कि द एग्रीमेंट इज़ रिकॉग्नाइज एज लीगल बाय इंडिया, लेकिन इस एग्रीमेंट को इंडिया ने इलीगल करार दिया था। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत होता है। तो सेकंड ऑप्शन देखिए बी, तो बी एलिमिनेट कर दीजिए और डी एलिमिनेट कर दीजिए, दोनों में सेकंड ऑप्शन है। तो सही क्या हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स मिलन। तो फर्स्ट पॉइंट है मिलन इज द नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय मालदीव्स, और सेकंड है इट इज़ हेल्ड बाइनली एंड ब्रिंग टुगेदर नेवीज ऑफ कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, क्योंकि मिलन जो एक्सरसाइज है वो होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा, तो ये हो जाएगा इंडिया। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन पर गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया सार्स कोविड-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। तो फर्स्ट है कि इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय नीति आयोग. It is a multi-laboratory pan-India network that tracks the emergence of new variants in the SARS-CoV-2. Third है, it also focus on sequencing the clinical sample to understand the disease dynamics and severity. तो इसका ऑप्शन डी सही है। 7 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च्ड रेल कौशल विकास योजना। तो रेल कौशल विकास योजना जो है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो द स्कीम प्रोवाइड एंट्री लेवल ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल थ्रू रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सेकेंड पॉइंट कहता है इट कवर्स यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 ईयर्स। तो वो लोग जिन 18 से 35 के बीच में आते हैं वो इनको कवर करता है। एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड इन ट्रेड्स सच एज इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर एंड मशीनिस्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो जो इसमें ऑप्शन डी है वो सही है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल लैंड्स, मिनरल्स and other things of value underlying the ocean within the territorial waters or the continental shelf of India west in the Indian Union. Second point कहता है India does not have sovereign rights over the resources in its exclusive economic zones. तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सॉरी, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा इनकरेक्ट है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो आर्टिकल 297, वो आर्टिकल 297 की बात करता है। तो पहला स्टेटमेंट ये सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है
कि इंडिया डज नॉट हैव सोवरिन राइट्स, तो इंडिया के पास सोवरिन राइट्स हैं टू इट्स रिसोर्सेज। तो जो भी इंडिया के रिसोर्स हैं उस पर उसका राइट तो है ही, तो इसीलिए ये दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। दूसरा गलत हुआ तो ये इसका आंसर हो गया ए। सॉरी, ये इनकरेक्ट था तो इसका आंसर हो जाएगा बी।